Hello viewers, welcome back to my channel and today we are solving another puzzle। अभी तक हम 3 पजल सॉल्व कर चुके हैं और अब हम नेक्स्ट पजल सॉल्व करेंगे। आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा हो और अगर आप ये पजल सॉल्व कर लोगे, अगर आप डेली एक पजल भी लगाओगे तो आपको पजल में प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी एग्ज़ाम को देने में। बेसिकली ये पजल बैंक एग्जामिनेशन के लिए हैं, तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। So stay connected with my channel, and guys, if you have not subscribed my channel, so please subscribe it and please hit the bell icon that you will get all the notification of my videos. एंड गाइज इफ़ यू हैव एनी सजेशन, अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड, मैथ्स और रीजनिंग में और टॉपिक्स की वीडियो चाहिए, सो गाइज प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली अपलोड अनदर वीडियोस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो नाउ द फर्स्ट वन इज 7 persons MNOWXYNZ आर गोइंग टू द डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, 7 persons हैं यहाँ पे और क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं? 3 क्लासेस है, एक्टिंग की, सिंगिंग एंड क्राफ्टिंग की। तो 7 पर्सन क्या है, वो 3 क्लासेस में जा रहे हैं। ओके, ऑन डिफरेंट डेज। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 चीज़ें, 3 थिंग्स गिवन है। एक तो यहाँ पे क्या है, पर्सनस गिवन है, सेकंड क्लासेस गिवन है एंड थर्ड डेज गिवन है। तो बेसिकली हमें क्या करनी है, 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा डबल वर्क हो जाएगा। ओके, विद एटलीस्ट 2 ऑफ देम इन ईच ऑफ दीज क्लासेस, मतलब एटलीस्ट कम से कम एक क्लास में 2 बच्चे तो होने चाहिए। ओके, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट फूड आइटम्स। और ईच ऑफ देम क्या है, डिफरेंट फूड आइटम्स इनको पसंद है। ओके, राइस, चॉकलेट, मिल्क, कैंडी, ऑरेंज, ओट्स एंड बनाना। एक्स गोइंग टू सिंगिंग क्लास विद एम। ओके, अब मैंने अगेन आई एम टेलिंग यू कि डोंट वेस्ट टाइम ऑन रीडिंग होल पजल, जस्ट स्टार्ट मेकिंग पॉइंट्स। आप जैसे ही पजल को रीड करना स्टार्ट करते हैं वैसे ही पॉइंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पॉइंट बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो जो 7 पर्सन है वो हमें गिवन है, तो वो हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन पर्सन गिवन है हमें? एम, उसके बाद हमें गिवन है एन, ओ, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन। अब क्या है, इनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस पसंद हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ये डेज हैं। ठीक है, on different days of the same week with at least 2 of them in each of these class, each of them likes different. okay, तो फर्स्ट तो इनकी जो लाइकिंग है वो लिख लेंगे हम, सॉरी लाइकिंग हम इधर लिख लेंगे और इधर हम जो भी क्या है उनके क्लासेस हैं वो लिख लेंगे। ओके, अब चलिए हम पॉइंट बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। ओके, सो अभी क्या है यहाँ पे, चलिए अब क्या है, एक्स गोइंग टू सिंगिंग क्लास विद एम। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है, एक्स जो है वो सिंगिंग क्लास में जाता है किसके साथ? एम के साथ। तो एक्स कौन कौन सी क्लास में जाता है? सिंगिंग। और एम भी किस में जाता है? सिंगिंग। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें तो हमें पता चल गई हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज एम लाइक्स बनाना। वेयर इज एम? और एम को क्या है, बनाना लाइक करता है। ओके, दोज who went to acting class do not like rice and candy. Second point we have कि जो लोग एक्टिंग क्लास में जाते हैं उनको ना तो राइस पसंद है ना कैंडी पसंद है। ओके, दोनों क्रॉस लगा दिया हमने। थर्ड पॉइंट, द वन हु लाइक्स चॉकलेट इज गोइंग ओनली विद ओ। ओके, वन हमें नहीं पता कौन, जिसको चॉकलेट पसंद है, दैट इज गोइंग ओनली विद ओ, वो पर्सन केवल ओ के साथ जाता है। इट मीन्स कि ओ और यहाँ पे जो भी पर्सन है वो दोनों एक क्लास में जाते हैं। क्लास हमें बता रखी है कौन सी है? क्राफ्टिंग क्लास। ओके, कौन सी क्लास में? क्राफ्ट की क्लास में जाते हैं दोनों। ये पर्सन और ये पर्सन दोनों क्राफ्ट की क्लास में जाते हैं और ओ को क्या है, चॉकलेट पसंद है। सॉरी, इस पर्सन को चॉकलेट पसंद है लेकिन ओ का हमें पता नहीं क्या पसंद है। लेकिन सिर्फ अब यहाँ से हमें एक क्लू ये मिल गया कि क्राफ्ट क्लास में केवल 2 लोग जाते हैं। द वन हु लाइक्स ऑरेंज डज नॉट गो इन द सेम क्लास विद एम एंड ओ। ओके,
वन हु लाइक्स ऑरेंज, जिसको ऑरेंज पसंद है, वो नहीं जाता है, किसके साथ नहीं जाता है सेम क्लास में, एम एंड ओ के साथ नहीं जाता है वो। ओके, एम का है सिंगिंग, यहाँ से क्या पता चला है, ओ की कौन सी क्लास है, क्राफ्ट की क्लास है। तो मतलब ना जो पर्सन है जिसको ऑरेंज लाइक है, ना तो वो एम के साथ ना सिंगिंग में जाता है ना क्राफ्ट में जाता है, तो ये पर्सन कहाँ जाता है, एक्टिंग में। ओके, नाउ द फिफ्थ थिंग इज W does not go to the singing class. Okay, तो W सिंगिंग क्लास में नहीं जाता है, W doesn't go in the singing class. Now the sixth point is W likes oats. तो W को oats पसंद है, तो that we will write here. Okay, now the next thing we have Z and N are going in the same class. Z और N दोनों क्या हैं, सेम क्लास में जाते हैं। नाउ द सेवंथ इज N does not like milk. N does not like milk. Okay. The one who likes candy does not go in the singing class. The one who likes, जिसको क्या है, कैंडी पसंद है, वो कहाँ जाता है, does not go in the singing class. वो सिंगिंग क्लास में नहीं जाता है। ओके, अब यहाँ पे हमारे 8 पॉइंट्स बन गए और हमें जो पजल है उसको देखने की कोई नीड नहीं है, अभी हम यहाँ से सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है एक्स और एम सिंगिंग क्लास में, वो हमने रिटर्न कर लिया है। जो एक्टिंग क्लास में जाता है ना उसको राइस पसंद है ना कैंडी पसंद है। ठीक है, और जो कैंडी, जिसको कैंडी पसंद है उसको सिंगिंग नहीं पसंद है। ओके, तो जो कैंडी वाला है ना उसे एक्टिंग पसंद है, जो कैंडी वाला है ना उसे सिंगिंग पसंद है। तो कैंडी वाले को क्या पसंद है, यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट बन गया, जो कैंडी वाला है उसे क्या पसंद है, क्राफ्टिंग। ओके, तो यहाँ पे ओ जो है, ओ को क्या लाइक है, ओ को लाइक है कैंडी। ओ को कैंडी क्यों लाइक है, ओ को कैंडी इसलिए लाइक है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से 2 पॉइंट मिल गए। एक तो जो राइस और कैंडी है उसको एक्टिंग नहीं, जो जिसको भी राइस और कैंडी पसंद है वो एक्टिंग को लाइक नहीं करता है, सॉरी जिसको सिंगिंग पसंद है वो भी कैंडी को लाइक नहीं करता है। तो ऑब्वियसली जिसको कैंडी, जो कैंडी को लाइक करता है उसको क्राफ्टिंग पसंद है। और क्राफ्टिंग किसको है, ओ और सिर्फ एक पर्सन है जिसको पसंद है, और जो दूसरा पर्सन है वो चॉकलेट लाइक करता है, लेकिन ओ का नहीं पता, तो ओ कैंडी लाइक करता है और ओ को कौन सी क्लास पसंद है, क्राफ्टिंग। अब ओ के साथ एक और है जिसको चॉकलेट पसंद है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज डब्लू डजंट लाइक सिंगिंग। तो डब्लू को सिंगिंग पसंद नहीं है। ओके, तो डब्लू को या तो एक्टिंग पसंद है या क्राफ्टिंग है। ओके, तो डब्लू को एक्टिंग ही पसंद होगी। डब्लू को एक्टिंग क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पे देखो कि जो क्राफ्टिंग है वो सिंपल एक और पर्सन है। ठीक है, तो डब्लू को सिंगिंग नहीं पसंद है तो ऑब्वियसली उसको एक्टिंग पसंद होगी, क्योंकि जो पर्सन क्राफ्टिंग पसंद करता है उसको चॉकलेट लाइक है और डब्लू ओट्स लाइक करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव कि जेड एंड एन सेम क्लास में हैं। कहाँ पे है, जेड और एन सेम क्लास है। अब देखो सिंगिंग की 2 क्लासेस आ गई, क्राफ्टिंग की क्लासेस आ गई। अब जेड और एन अगर दोनों सेम क्लासेस में होंगे, अगर सिंगिंग क्लास में होंगे तो सिंगिंग में कितने पर्सन रहेंगे, 1 2 3 4, तो 4 पर्सन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ अगर डब्लू क्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर जेड और एन दोनों क्राफ्टिंग होंगे तो क्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा पर्सन्स हो जाएंगे, जो कि क्राफ्टिंग में केवल 2 हैं। तो जेड और एन कौन सा रह गया, जो हमारे पास रह गया एक्टिंग। सो जो डब्लू और एन है यहाँ पे दोनों को क्या है, एक्टिंग पसंद है। ओके, यहाँ से हमारा ये फाइनल हो गया। अब एक्टिंग में हाउ मेनी पीपल आर देयर, 1 2 3, सिंगिंग में 1 2, क्राफ्टिंग में ओनली 1। तो हमें क्या चाहिए, क्राफ्टिंग में एक और पर्सन चाहिए। ठीक है, तो मतलब जो वाई है उसको क्राफ्टिंग पसंद है ऑब्वियसली। ओके, अब क्या है इसके बाद, अब देखो हमारे पास सिंगिंग में 1 2 पर्सन आए, एक्टिंग में 1 2 3 पर्सन आए, और क्राफ्टिंग में कितना है, 1 2 आए।
अब क्या है, जिसको क्राफ्टिंग लाइक है वो क्या है, चॉकलेट लाइक करता है, तो वाई मतलब चॉकलेट लाइक करता है, ठीक है। जेड और एन दोनों सेम हैं, ओके, एक्टिंग है दोनों की। एन डजन लाइक मिल्क, एन को मिल्क पसंद नहीं है, तो या तो एक्स को मिल्क पसंद है या तो जेड को मिल्क पसंद है, ओके ओके। 1% जिसको एक्टिंग लाइक है वो ऑरेंज लाइक करता है, तो 1% कौन सा रह गया, या तो ये ऑरेंज लाइक करता है या तो ये ऑरेंज लाइक करता है, ठीक है। जो एक्टिंग वाला पर्सन है, एक्टिंग वाले पर्सन को ना राइस पसंद है ना कैंडी पसंद है, तो एक एक्टिंग ये है, एक एक्टिंग वाला ये है, तो इन दोनों को ना राइस पसंद है ना कैंडी पसंद है, तो ऑब्वियसली कैंडी किसको पसंद होगी, कैंडी हो जाएगी हमारे पास, कैंडी तो हमने लिख दिया, ओके। राइस है तो राइस एक्टिंग वाले को, इसको भी नहीं पसंद, इसको भी, तो एक्स को राइस पसंद हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 रह गए, तो एन को मिल्क नहीं पसंद है, तो ऑब्वियसली जब एन को नहीं है पसंद तो किसको मिल्क पसंद होगा, जेड को। और एक जो चीज़ रह गई, कौन सी रह गई अब, एन, तो एन क्या लाइक करेगा, एन ऑब्वियसली क्या लाइक करेगा, ऑरेंज। तो इस टाइप से हमारी ये पजल सॉल्व हो गई है, ओके। सो यहाँ पे पजल सॉल्व करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस तो आपको बहुत कम टाइम लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैंने एक एक पॉइंट बहुत अच्छे ढंग से समझा लिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से कि कैसे ये चीज़ें हैं। सॉरी फॉर द राइटिंग, अगर मेरी राइटिंग आपको थोड़ा मतलब समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगी। So guys, this is today's puzzle and this is day 4 and we have solved 4th puzzle। हमारी जो सीरीज़ है 30 डे वाली, उसमें हमने 4th puzzle सॉल्व कर ली है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस